लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को इस बार 10 साल का सूखा खत्म होने की उम्मीद है। पिछले कई लोकसभा चुनावों की टोटल वोटिंग और बीजेपी कांग्रेस को मिले वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में तेजी से बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस का ग्राफ नीचे आया। हालांकि 2014 की तुलना में 2019 में कांग्रेस का वोट बैंक भले ही 4% बढ़ा हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रचार परवान पर है। बीजेपी ने एक बार फिर से सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस इस बार खाता खोलने के साथ ही कई सीटों पर जीत दर्ज के दावे कर रही है। लिहाजा जानकारों की माने तो इस दफा राजस्थान में मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। पिछली बार के चुनाव में राजस्थान में 66.34% वोटिंग हुई थी। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 66.34% मतदान हुआ। बीजेपी ने 59.07% वोट हासिल किया, जबकि कांग्रेस को 34.5% वोट मिले। आरएलपी को 2% से ज्यादा वोट मिले। बसपा और नोटा को 1% वोट मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में 63.11% कुल मतदान हुआ, जिसमें से बीजेपी ने 55.61% वोट हासिल किया, जबकि कांग्रेस को 30.73% वोट मिले। वहीं बसपा को 2.37% वोट मिले। इसी तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में 48.46% कुल मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस को 47.19% वोट मिले, जबकि बीजेपी ने 36.57% वोट हासिल किया। वहीं बसपा को कुल मतदान का 3.37% वोट मिला। लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत के आंकड़ों को एनालिसिस करें तो सामने आता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को बम्पर और अप्रत्याशित वोट मिले, जिसके चलते 24 सीटें बीजेपी तो 1 सीट सहयोगी आरएलपी के खाते में गई। वहीं 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 20% बढ़कर 55.61% पहुंच गया। मतलब कांग्रेस से नाराज और युवा मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में 4% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार भी राजस्थान में वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में पिछली बार 4.89 करोड़ मतदाता थे और इस बार 5.32 करोड़ वोटर्स हैं, यानी पिछले चुनाव की तुलना में करीब 43 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन देखना होगा कि इस बार मतदान प्रतिशत के आधार पर फिर परिणाम क्या होंगे। तो ये थे मतदान प्रतिशत के आंकड़े। आपने देखा किस तरह 2009 के चुनाव की तुलना में 2014 के चुनाव में भाजपा के वोट बैंक में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। 2019 के चुनाव में भी भाजपा के वोट बैंक प्रतिशत में बढ़ोतरी जारी रही। अब देखना है कि इस बार मतदान प्रतिशत कितना रहता है और किस पार्टी के पक्ष में रहता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।